आप सभी को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज वीडियो का ऑब्जेक्टिव है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ। इसके जितने भी केसेस हैं उसको स्टडी करेंगे, यानी कि सबसे पहले बेसिक्स पर चलेंगे, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट्स मजबूत होगा, फाउंडेशंस, बुनियाद जितनी स्ट्रांग होगी दिमाग के अंदर, उतना एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बैठेगा। देखो, दिमाग में ये मत रखा करो कि सर शॉर्टकट बता दो और बात खत्म। जो बच्चे ऐसे पढ़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट स्किप करके शॉर्टकट देख लो, वो मजा नहीं आएगा। जो बेसिक्स पर आपको देख के मजा आएगा, फील कर लेना चाहिए। आप पहले बेसिक्स पर चलेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ वीडियो 2 है ये। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका बेसिक क्या है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड नंबर 2, नंबर 3 लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड नंबर 4 फाइनली शॉर्टकट मेथड। इससे हम करेंगे। देखो, जितने स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लगाओगे शॉर्टकट मेथड, लेकिन ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। एकेडमिक वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड क्या है। आइए चलते हैं, प्लीज राइट डाउन दिस। एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है 12, 18, 24 का, क्योंकि एचसीएफ में एफ लास्ट में आता है, यानी एफ का मतलब होता है फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, यहां पर 12 लिख देना है, 18 लिख देना है और आखिरी में यहां पे 24 लिख देना है। अब मुझे यहां पर 12 पे फैक्टर्स लिखने हैं, यानी देखो फैक्टर्स का मतलब क्या होगा, ऐसे नंबर्स में लिखूंगा कि उन नंबर से जब 12 को मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी 12 उन नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा, डिविजिबल होगा, उन्हीं को तो फैक्टर्स कहेंगे। तो देखो, कोई भी नंबर होगा वो अपना फैक्टर तो होता ही है ना। नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर, तो 12 12 से कटता है, 1 भी इसका फैक्टर होगा, ठीक है। नंबर और 1 इनके फैक्टर होंगे। इसके बाद 2 भी फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा, 4 भी फैक्टर होगा, 6 भी फैक्टर होगा और 12 होगा, तो 12 ऊपर रखा हुआ है। यानी कि अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूं, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर 0 होगा, 3 इसका फैक्टर है। क्लियर हो गया ये बात। आ जाओ आगे। अब 1 भी इसका फैक्टर होगा। मैंने बताया ना, नंबर इटसेल्फ, नंबर 18 18 का फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 18 1 से भी डिवाइड होता है, इस तरीके से बता रहा हूं बेटा मैं। 18 1 से भी डिवाइड होगा, तो 1 को 18 से करोगे तो 18 ही आएगा ना। रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको, 0। तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ 18, या ये कह सकते हैं 18 इज डिविजिबल बाई 1, एक ही बात है। इसके बाद क्या कह सकते हैं हम, 2 होगा, इसका फैक्टर 3 होगा, राइट। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, 10 11 12 13 14 15 16 ये नहीं होंगे, 17 नहीं होगा, 18 होगा, वो रखा हुआ है। ऐसे 24 अपना फैक्टर होगा, 1 होगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा 2, इसके बाद आ जाएगा 3, इसके बाद आ जाएगा 4, इसके बाद आ जाएगा 6, इसके बाद 8 3 24 आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा, राइट। तो दीज आर दी फैक्टर्स फ्रॉम विच 12 इज डिविजिबल एंड वी गेट रिमाइंडर 0। ये क्लियर हो गया। अब देखो फुल फॉर्म पे आओ, कॉमन फैक्टर। अब हमने सबसे पहले पीछे से पढ़ा, देखो ऐसे पढ़ा मेरे प्यारे बच्चे, पीछे से पढ़ा। यहां पर हमने पहले फैक्टर लिखे, फिर अब हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पकड़ना है कॉमन फैक्टर। अब देखो मैं आपको कॉमन फैक्टर दिखाता हूं। सब में कॉमन क्या है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है। आ गया 1 सब में कॉमन। आ जाओ, और क्या कॉमन है, देखो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है और यहां पर 2 है। सब में कॉमन आ गया 2। सीखो बेटा इस चीज को। यहां पर 3 है, यहां सब में कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है, सब में कॉमन। इसके बाद देखो 4 यहां पर आ रहा है, राइट। 4 यहां पर नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं है। अगर एक में भी नहीं है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, सब में होना चाहिए। 6 यहां पर आ रहा है, राइट। 6 बेटा यहां पर भी आ रहा है और बेटा 6 यहां पर भी आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर ना प्यारे बच्चे, मैं इधर लिख लेता हूं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स बेटा कौन कौन आ गए, कॉमन फैक्टर्स 12 18 24 के आ गए मेरे पास। देखो 1 आ चुका, तो मैं यहां पर प्यारे बच्चे 1 लिख लेता हूं। इसके बाद क्या आ गया बेटा मेरे पास, 2 आ गया, तो 2 लिख लेता हूं। इसके बाद क्या आ गया बेटा मेरे पास, 3 आ गया, तो 3 लिख लेता हूं। और क्या आ गया बेटा, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 लिख लेता हूं। अब आ जाओ, इसका आखिरी H पकड़ लो, आखिरी H पकड़ लो। H का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट। आपने देखना है हाईएस्ट फैक्टर 6 होगा। 6 एक वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन 12 18 24 का, जिससे ये तीनों नंबर्स डिविजिबल होंगे, रिमाइंडर 0 मिलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज द बेसिक। लेकिन
बेसिक्स तो मैंने पढ़ाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपको एग्जामिनेशन के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 120 आ गया, यहाँ पर 180 आ गया, यहाँ 240 आ गया, तो मेरे को तो फैक्टर ढूंढने बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये टाइम टेकिंग मेथड है, लेकिन बेसिक मेथड है। देखो समझ पा रहे हो ना मैं क्या पढ़ाने आया हूं आपको? तो इतना राइट डाउन करो। लेट्स मूव टू अनदर फैक्टराइजेशन मेथड इन विच वी कैन इजीली फाइंड आउट SCF फॉर गिवन नंबर्स। ओके, राइट डाउन करें इसको। स्टूडेंट्स, व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड? आपने किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ रिविजिट करा रहा हूं। जिन्होंने नहीं किया है वो अच्छे से देखें। सपोज आपको यहां पर 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 12 के फैक्टर्स आप कैसे निकालते थे? जब बचपन में निकालते थे कैसे निकालते थे? तो आप 2 से करते थे, यहाँ 6 आता था, फिर 2 से डिवाइड करते थे तो यहाँ पर आपको 3 मिलता था, फिर यहाँ पर 3 से करते थे और यहाँ पर आपको 1 मिलता था। यानी तब तक आप इस नंबर को डिवाइड करते चले जाते थे जब तक फाइनली आपको क्या ना मिल जाए, आपको 1 ना मिल जाए। फिर आप क्या करते थे? इनकी मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी 2 इंटू 2 कितना होता था? 4 होता, और 4 3 कितना होता था? 12 होता था। तो यानी ये 12 आ रहा है। फिर आप इसको पावर्स में लिख देते थे इस तरीके से, यानी 2 की पावर 2 और इंटू 3। इस तरीके से, एक तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब आगे देखते हैं। ये तरीका इतना सॉलिड है, इतना बेस्ट है समझाने के लिए, बेसिक्स के लिए, कि आप इसको देखते चले जाओ। देखो 18 की अगर आप फैक्टर करोगे, अब दिमाग में करना है, ऐसे मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 18 को क्या लिख सकते हो? 18 को लिख सकते हो 9 2 जा 18। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है जी, ओके, सो इजी। अगर नहीं आता है तो सीखना है, सीखना है। 24 को क्या लिख सकते हो? 8 3 जा 24। 8 को क्या लिखते हो? 2 की पावर 3, यानी 8 इंटू 3। यानी कहीं ना कहीं मैंने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक तरीके से लिख दिया। अब प्यारे बच्चे मेरी बात सुनना यहाँ पर कि SCF 12, 18 और 24 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, इसको कंप्लीट नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमने इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया है ना। ये कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। अगर और डिटेल में जानना है तो अलग से कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स पे हम वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि 12 को मैंने प्राइम नंबर्स में तोड़ लिया, इसको यहां पर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बोल दिया। अब यहां पर देखो आप SCF की डेफिनेशन क्या है। आप मेरे फेस पर देखो, मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना बहुत ही ज्यादा। कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, लिख सकते हो कॉपी में। जब भी हम SCF लेंगे ना, स्टेप नंबर 1 में कॉमन देखेंगे सभी में क्या है। ये कॉमन देखते हैं, आपको दिखाते हैं कॉमन। जरा मैं लाल पेन को खोल लूं, आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। देखो यहां पर कॉमन कितना है? 2 है। यहां पर कॉमन कितना है? 2 है। यहां पर कॉमन कितना है? 2 है। स्टेप नंबर 1 लगाया, सभी में कॉमन देखेंगे, यहां पर 2 आ गया। सॉरी, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है? जो भी हमने कॉमन देखा है ना, उसकी लोवेस्ट पावर लेनी है। वर्ड क्या है वहां पर? S से हाईएस्ट, लेकिन उल्टा लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। पावर जो भी लेंगे हम छोटी लेंगे, यानी कॉमन रख दिया और कॉमन की जो भी सबसे छोटी पावर होगी, लोवेस्ट, वो रखनी है। तो देखो यहां पावर कितनी है? 2। यहां पावर दिख नहीं रही तो आपको पता है 1 है, और यहां पावर कितनी है? 3 है। तो मुझे क्या लेना है? सबसे छोटी पावर देखनी है, यानी 1, यानी 2 है। अभी आगे चलते हैं, अब देखेंगे और कॉमन क्या है। अब आपके दिमाग में आ गया सर यहाँ पर 3 भी तो है कॉमन, सर यहाँ पर भी तो 3 है कॉमन, और सर यहाँ पर भी तो 3 है कॉमन। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट में क्या रखेंगे? प्रोडक्ट में 3 रखेंगे, रख दिया। अब फिर से स्टेप 2, कॉमन रख दिया, कॉमन की फिर से लोवेस्ट पावर देखेंगे। यहाँ लोवेस्ट पावर कितनी है? 1 है। यहाँ लोवेस्ट पावर कितनी है? 2 है। यहाँ लोवेस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो सबसे छोटी पावर कितनी है? 1 है। 2 इंटू 3 होता है बेटा 6 होता है। और अभी हमने SCF 6 निकाला था। बिल्कुल भी टेंशन ना लो, एक नंबर और लेके आया हूं ताकि डाउट क्लियर होगा। मुझे पता है ना कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। यहां पर एग्जाम्पल्स बहुत है मेरे पास, लेकिन वीडियो की लेंथ भी मेंटेन करनी पड़ती है। आइए देखते हैं 24। अभी 24 को आपको साफ दिख रहा है, 2 की पावर 3 इंटू 3। शाबाश, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। ओके, ध्यान से देख रहे हो ना? ध्यान यहाँ रखना है, कंसंट्रेशन के साथ, आगे पीछे मत करना वीडियो को, फिर समझ नहीं आएगा। 36 को क्या लिख सकते हो? 36 को लिख सकते हो 9 4 जा, है ना, या 12 3 जा, कुछ भी लिख लो आप। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 12 को 3 से करूँगा 36 आएगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ 9 4 जा, तो 9 को लिख लेता हूँ मैं 3 स्क्वायर, राइट, 9 हो गया। और 4 को लिख लेता हूँ 2 की पावर 2। मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो आप, ये आ चुका। 60 को लिख लूँ 12 5 सा, और 12 को मैंने क्या लिखा था? देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा आपको। ये हो गया 4 इंटू 3, 4 3 सा 12, और 12 इंटू 5। ये देखो आप। अब आइए SCF निकालते हैं प्यारे बच्चे। SCF निकालते हैं। SCF निकालते हैं 24 का, 36 का और 60 का। ठीक है भाई, ओके।
ठीक है, आइए निकालते हैं। क्या बताया, बताइए। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो देखो प्यारे बच्चे, कॉमन यहाँ पर देखो, ये 2 और यहाँ पर 2, और प्यारे बच्चे यहाँ पर देख 2, सब में कॉमन 2 है तो यहाँ 2 रख दिया। अब कॉमन रखते ही मुझे क्या देखना है, सबसे छोटी पावर देखेंगे कॉमन की। देखो कितना इजी है ये, मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल क्या है, हमारे दिमाग के अंदर चीज़ों को लेके मुश्किल हम अपने आप बना देते हैं। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे तो मैं कह रहा हूं ट्रिक भी एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए इसको पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, बेसिक्स पढ़ने हैं। ओके, आइए वापस चलते हैं। कॉमन रख दिया, कॉमन की सबसे छोटी पावर रखनी है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया। फिर मल्टीप्लाई, और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और बेटा यहाँ पर 3 है तो 3 रख दिया। फिर से सबसे छोटी पावर तो मुझे यहाँ पर 1 ही दिख रही है, यहाँ पर 1 ही हो गई। अब देखो और तो कुछ कॉमन नहीं है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। आप कहोगे सर 5 ले लो, बेटा यहाँ भी है 5, यहाँ है क्या, यहाँ भी नहीं है। सब में कॉमन होना चाहिए और कॉमन की सबसे छोटी पावर होनी चाहिए, बात खत्म। ये देखो कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 4 × 3। 4 × 3 कितना होता है, 12। तो 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा। 24 12 से भी कटता है, 36 12 से भी कटता है, और 60 12 से भी कटता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड खत्म होता है। लेट्स मूव टू अनदर लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि बहुत ही बेस्ट मेथड होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि शॉर्टकट अभी मैंने कराया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर स्टूडेंट्स ये बता रहा हूं कि शॉर्टकट मेथड आप पूरा देख के जाना, एग्जाम में वही लगाना है। लेकिन कहीं पर शॉर्टकट भूल जाओ तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब आप इसको कह दो कि ये भगवान श्री राम का बांड है, ये चला देना आप। ये जितने भी SCF होंगे, 2 नंबर के हो, 3 नंबर के हो, 4 नंबर के हो, सबको निकाल देगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ चलते हैं। वैसे तो 90% केसेस में शॉर्टकट मेथड से आप उड़ा दोगे, कहीं 8-10% कोई एक्सेप्शनल केस ऐसा फंस गया तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के आप उड़ा सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन दिस। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसका नाम है, तो कहीं ना कहीं जैसे हम डिवाइड करते हैं वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो तरीका मैं बताऊंगा वही आप फॉलो करोगे। आप तीनों नंबर में से कोई से भी 2 नंबर पकड़ सकते हो, एक को डिविडेंड बनाएंगे, दूसरे को डिवाइजर बनाएंगे। तो मैं 12 18 पकड़ रहा हूँ, 18 को मैंने यहाँ पे डिविडेंड बना दिया और 12 को मैंने डिवाइजर बना दिया। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 बन जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ नोटिस करना, जैसे ही आप यहाँ पूरा पूरा डिवाइड कर दोगे तो जो यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचेगा ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका डिवाइजर बन जाएगा। और जो पहले वाला डिवाइजर था वो अंदर आ जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा। समझ आ गया? अब चलते हैं आगे। 6 2 जा कितना हो जाएगा, मैं पेन आपके लिए बदल रहा हूं सिर्फ ताकि आपको हाईलाइटेड हो। 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया, 0। अब सुनना ध्यान से, जहां पर भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा और जो डिवाइजर आपको 0 देगा वो इसका SCF होगा। भाई ये डिवाइजर है ना, इसने 0 दिया आखिरी स्टेप में, तो इस डिवाइजर को मैं क्या बोल रहा हूं, SCF बोल रहा हूं। किसका SCF बोल रहा हूं अभी फिलहाल, सिर्फ 12 और 18 का। अब इस 6 को पकड़ लेना है और इस 24 के साथ लगा देना है, राइट। अब आ जाओ आप, 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। ये तो एक ही स्टेप में इसने 0 दे दिया, तो SCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं ताकि डाउट क्लियर हो। 24 36 60 किसको पकड़ ले, किसी को भी पकड़ सकते हैं। 24 36, तो 36 को अंदर रखते हैं डिविडेंड और 24 यहाँ रखते हैं, सिंपल डिवाइड करते हैं। 24 बन जाए 24, यहाँ से मेरे पास कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब मैंने आपको बताया ये 12 रिमाइंडर डिवाइजर होगा और 24 जो है पहले वाला डिवाइजर ये मेरा डिविडेंड बन जाएगा। सिंपल आपको दिख रहा है 12 2 सा कितना हो गया, 24 आ गया। रिमाइंडर क्या आया, 0। तो यहाँ पर 12 क्या हो गया, क्योंकि इस डिवाइजर ने आखिरी स्टेप में 0 दिया तो 12 इसका SCF हो गया। यानी 24 36 का SCF कितना है, 12। अब 12 को पकड़ लेते हैं और 60 के साथ कंबाइन कर देते हैं। 12 5 सा कितना हुआ, 60। ये भी एक ही स्टेप में खत्म हो गया, तो इस डिवाइजर ने रिमाइंडर 0 दिया तो 12 इसका क्या हो गया, SCF हो गया। दिस इज योर लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, समझ आया? अब मूव करते हैं शॉर्टकट की तरफ, चलते हैं इसको। ठीक है, अगर आपकी मोबाइल पे या जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, देख रहे हो, हाइप आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज स्टूडेंट्स हाइप करना, लाइक करने के साथ साथ। और मैथमेटिक्स को अगर सीखना चाहते हैं चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो प्रेस करना ताकि फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। प्लीज राइट डाउन। शॉर्टकट को सीखना है ना तो दिमाग यहां रखना, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। जो शब्द मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SCF लेना है 12 18 24 का।
स्टेप 1 में आपने क्या करना है, सबसे पहला काम इनके डिफरेंसेस लेंगे। देखो 12 18 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो 6 मिलता है, 18 और 24 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो 6 मिलता है। जो भी डिफरेंसेस सबसे छोटा होगा यानी शॉर्टेस्ट होगा उसको लेना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस सेम है तो सेम है तो यहाँ पर हम रख देते हैं 6। अगले स्टेप में आपने ये देखना है क्या ये सभी नंबर 6 से डिविजिबल है। 12 6 से कटता है, 18 6 से कटता है, 24 6 से कटता है। इतना सा बात थी, आपका एचसीएफ आ गया 6। नेक्स्ट चलते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। फिर से स्टेप 1 में डिफरेंसेस लेंगे। 24 और 34 का अगर आप डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा, तो 12 यहाँ पर हम रख लेते हैं। 36 और 60 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 24। कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। डिफरेंसेस आपने देखा यहाँ पर कि बिल्कुल अलग अलग है। जब डिफरेंसेस अलग अलग होंगे तो भी आपने स्मॉलेस्ट डिफरेंस को ही पकड़ना है। स्मॉलेस्ट डिफरेंस कितना है, 12 है। अब आपने ये चेक करना है क्या ये सभी नंबर्स 12 से कट रहे हैं। 24 12 से कटता है, 36 12 से कटता है, 60 12 से कटता है, तो 12 इसका एचसीएफ हो गया। कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पर आएंगी इसको जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। नंबर दिए गए हैं आपको 11 14 25 एंड लास्ट 39। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया डिफरेंसेस चेक करेंगे। डिफरेंसेस अगर आप यहाँ पर देखोगे 11 14 का तो 3 आता है, 14 25 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो यहाँ पर आपको 6 5 11 मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लोगे 25 और 39 का तो आपको मिल जाएगा 14, आपको मिल जाएगा 14 का डिफरेंस मिल जाएगा। सबसे छोटा डिफरेंस को पकड़ना है जो कि यहाँ पर कौन है, इससे लिखते हैं जो कि यहाँ पर 3 है। अब हम ये देखेंगे कि जो भी सबसे छोटा डिफरेंस है क्या ये सभी नंबर्स या इनमें से कोई एक ऐसा नंबर है जो इससे नहीं कट रहा है, तो वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप होने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो क्या 11 3 से कटता है, नहीं कटता, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा ना, तो अब स्टॉप हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इस 3 के फैक्टर करने हैं। तो 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 1 होगा नहीं होगा, क्योंकि 3 से अब इन फैक्टर्स को देखेंगे। क्या 3 से ये सारे नंबर डिविजिबल है, भाई 3 से तो 11 ही नहीं कटता, तो यहीं स्टॉप हो गए। क्या 1 से ये सारे नंबर डिविजिबल है, 11 1 से भी कटता है, 14 भी कटता है, 25 भी कटता है, 39 इज आल्सो डिविजिबल बाय 1। एचसीएफ इज व्हाट, एचसीएफ इज 1। समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। देखो आप सुनो, डाउट क्लियर करके जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। यहां पर देखो इस वाले को, ये तो आसान है, ये आसान है। इस वाले को देखते हैं पहले। देखो आप, आसान सब कुछ है। देखो आप इसका डिफरेंस लो, 16 21 का डिफरेंस लो, कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। मुझे लाल पेन बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आपकी चिंता कर रहा हूँ। एक टीचर के दिमाग में इतनी चीजें होती हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट में देके जाऊँ। आइए, डिफरेंस कितना है, 5। यहाँ डिफरेंस देखेंगे बेटा कितना है, 4। यहाँ डिफरेंस देखेंगे बेटा कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है। डिफरेंसेस फिर अलग अलग है। सबसे छोटा जो डिफरेंस होगा उसको पकड़ेंगे प्यारे बच्चे। सबसे छोटा डिफरेंस कौन है, सबसे छोटा डिफरेंस यहाँ पर मेरे को मिलता है 4। अब मैं ये देखूंगा क्या 4 से ये सभी नंबर डिविजिबल है। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर ऐसा हुआ जो डिविजिबल ना हुआ तो हम स्टॉप होके फिर 4 के फैक्टर्स करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर 4, 16 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 21 4 से नहीं कटता, तो अब क्या हो जाएंगे, हम स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हम स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप होने के बाद क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे, तो 2 हो जाएगा फैक्टर में। भाई 4 और 1 तो होंगे, 4 से तो कटता ही नहीं, तो 1 को मैं लिख लूँ यहाँ पर। अब देखेंगे 16 2 से कटता है, क्या 21 2 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता, तो 2 को छोड़ देंगे। 1 आ गया, ये क्या सब नंबर 1 से कटते हैं, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, ये तो आपको पता ही है, प्रॉपर्टी है। तो 1 इसका क्या हो जाएगा, 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो आप यहां पर आओ, 22 33 44 22 33 44। डिफरेंस लो आप, वैसे मैं आपको ये होमवर्क में दे सकता हूं। डिफरेंस लो, देखो यहाँ डिफरेंस लोगे कितना मिलेगा आपको, डिफरेंस मिलेगा यहाँ पर 11 का, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस लो आप, यहाँ डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, यहाँ भी डिफरेंस आपको मिलेगा 11 का। डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस को यहाँ पर रख देंगे 11। डिफरेंस सेम वाले तो आपको समझ में आ गए। 22 भी 11 से कटता है, 33 भी 11 से डिविजिबल है, 44 भी 11 से डिविजिबल है, तो 11 इसका एचसीएफ हो गया। क्लियर? एचसीएफ 1 यहाँ पर एचसीएफ था, 1 यहाँ पर एचसीएफ था, ठीक है। 12 यहाँ पर एचसीएफ था, और यहाँ पर भी 6 एचसीएफ था, ठीक है।
समझ में आया? डाउट रह गया क्या कोई? चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको जो सारे आपके डाउट खत्म कर देगा। इतना राइट डाउन करो, मुझे पता है ना, मैं डाउट बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो। डिफरेंस लेना है तो 50-70 का डिफरेंस कितना होगा? 20 होगा। फटाफट करते हैं। 70 और 85 का डिफरेंस कितना होगा? 15 होगा। स्टेप 2 में जो भी स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा उसको पकड़ना है, उसको यहां पर रख देना है। अब हम ये देखेंगे क्या 15 ये सब नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 15 से? अगर एक भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो हम स्टॉप हो जाएंगे। 50 15 से डिवाइड होता ही नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। अब हम स्टॉप हो गए। अब हम क्या करेंगे? इस 15 के फैक्टर करेंगे। 15 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 5 होगा, एक 3 होगा, राइट, और एक को भी ले लेते हैं, ठीक है। 15 तो अपने आप से कटता ही है, 15 को रख के कोई फायदा नहीं है। अब सुनो यहां पर, अब हम ये चेक करेंगे इन फैक्टर्स को पकड़ पकड़ के एक एक बारी कि भाई क्या ये नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं? आ जाओ देखते हैं। 50 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 70 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 85 85 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो आपका SCF आ गया 5। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ जाएगा कि सर अगर 5 से ना होते तो क्या करते? तो बेटा 3 से करते। 3 से भी ना होते तो फिर 1 इसका SCF हो जाता। बस ये करना था। क्लियर? ओके, चलो लाइक्स आने चाहिए, हाइप करना प्लीज इसको। मैं अपनी मेहनत के अगेंस्ट में आपसे कुछ और नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ हाइप पे आप प्रेस कर दो, हाइप कर दो इसको, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। 15 20 30। अब देखो आप 15 20 30 इसका क्या करना है? हमने डिफरेंस लेना है, 5 आएगा। इसका डिफरेंस लेना है 10 आएगा। तो यहां पर आपने फटाफट 5 भर देना है। 15 5 से भी कटता है, 20 5 से भी कटता है, और 30 5 से भी कटता है। तो 30 इसका क्या हो गया? 5 इसका क्या हो गया? SCF हो गया। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि जितने भी मेथड्स मैंने सिखाए आपको, ट्रेडिशनल, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड शॉर्टकट, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। विदाउट एनी फियर शॉर्टकट मेथड लगाओ, आंसर आएगा। एक कॉपी मेंटेन करो, चैनल पे आना है, पहले बेसिक सिखाऊंगा फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा। समझ में आया? ओके, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।